सप्रेम आत्मा मालिक परम पूजनीय सद्गुरु गुरुमौली के चरणों में मैं अपना साष्टांग दंडवत अर्पण करता हूँ और आज के इस योग सत्र की शुरुआत करता हूँ। कोई भी एक ध्यानात्मक आसन लेकर के हमें ध्यान अवस्था में बैठना है। सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, वज्रासन, या सुखासन, इनमें से कोई भी एक आसन लेकर के हमें ध्यान अवस्था में बैठना है। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा अवस्था में रखकर दोनों आंखों को बंद कर लेना है। बैक स्ट्रेट रखनी है। दोनों कंधों को ढीला छोड़ देना है। दोनों कोहनियों को अपने जांघों के ऊपर या नज़दीक रखकर संपूर्ण शरीर रिलैक्स छोड़ देना है और संत श्वसन। तीन से 5 मिनट तक हम संत श्वसन ध्यान करेंगे। फिर 11 बार ओंकार, प्रणव ओंकार का उच्चारण करके प्रार्थना बोलेंगे। फिर शारीरिक हलचल से हम फिजिकल एक्टिविटीज वार्म अप कहते हैं और उसके पश्चात सूर्य नमस्कार निकाल के फिर आसन की तरफ हम मुड़ेंगे। दीर्घ सांस लेना है। सांस लेकर जब सांस हम छोड़ेंगे तब हमें ओंकार नाम का जप करना है।
दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार अवस्था में अपने चेस्ट के सामने, सीने के सामने दोनों हाथों को रखना है और प्रार्थना बोलनी है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यानं योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथों को रगड़ के हमें अपने चेहरे के सामने से लगाकर दोनों आंखों को खोलना है। वार्म अप हम बैठक स्थिति में करने वाले हैं। आप बैठक स्थिति या चेयर दोनों में से एक स्थिति पर बैठकर ओम को आपको करना है। दोनों हाथों को अपने कंधों के ऊपर रखकर शोल्डर रोटेशन करना है। रिलैक्स, रिवर्स उल्टी दिशाओं में कंधों को घुमाना है।
रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने कंधों की लाइन लाइन तक ऊपर उठाना है। दोनों हाथों को रिस्ट रोटेशन करना है। रिलैक्स। रिवर्स करना है। दोनों हाथों को फिर एक बार ऊपर उठाते हुए रिस्ट को रिवर्स रोटेशन करना है। रिलैक्स। फिंगर्स करने हैं। फिर एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए उंगलियों को दबाकर एक साथ ओपन करना है। रिलैक्स। होल्ड करना है। अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने बाएं हाथ की फिंगर्स को अपने दाहिने हाथ की मदद से पीछे की तरफ खींचना है। रिलैक्स एंड चेंज। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पर रखकर गर्दन को राइट साइड की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ अल्टरनेटिव हमें घुमानी है, ट्विस्ट करनी है। अप एंड डाउन। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। गर्दन को ट्विस्ट करना है। रिलैक्स।
लेफ्ट साइड की तरफ और राइट साइड की तरफ गर्दन को टाइप करना है। एक बार लेफ्ट साइड के कंधे के ऊपर, एक बार राइट साइड के कंधे के ऊपर गर्दन को फोल्ड कराना है, धीरे धीरे अल्टरनेटिव कराना है। होल्ड, रिलैक्स, होल्ड। अपने लेफ्ट साइड के कंधे के ऊपर अपनी गर्दन को होल्ड करना है। दोनों हाथों को पीछे लेके जाते हुए कंधों को नीचे की तरफ खींचना है। रिलैक्स, साइड चेंज, ऑपोजिट साइड। राइट साइड के कंधे के ऊपर, दाहिने कंधे के ऊपर गर्दन को फोल्ड करके स्थिति को होल्ड करना है। रिलैक्स, दंडासन में आकर दोनों पैरों में अंतर लेना है और हिप को क्लॉकवाइज में घुमाना है। रिलैक्स, रिवर्स, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। रिलैक्स, अपने राइट साइड और लेफ्ट साइड की तरफ अल्टरनेटिव हमें झुकना है। इस तरीके से जिस साइड आपको झुकना है उस साइड का हाथ आपको आपकी घुटनों के ऊपर या घुटनों के नीचे लेके जाना है, इस प्रकार। रिलैक्स, सूर्य नमस्कार हम निकालेंगे। एक, सांस लेकर पीछे झुकना है। सांस छोड़ते हुए 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. रिलैक्स. आपको शवासन अवस्था में, शयन स्थिति अवस्था में पीठ पर लेटना है और संत श्वसन करना है. 2 मिनट तक हमें शवासन करना है. संत श्वसन. शरीर पर, शरीर के कौन से भी अंग पर हमें दबाव या थकान महसूस हो रही है तो उस भाग में अपने मन को लेके जाते हुए हमें उस भाग से थकान और दर्द, इन दोनों को दूर कराना है. जब हम शवासन अवस्था में रहते हैं तब हमें अपने मन का कार्य यही रहता है कि जहाँ जहाँ भी शरीर का अंग दर्द कर रहा है, शरीर का कोई अंग दर्द कर रहा है या उस पे ज़्यादा हमारी नज़र जा रही है तो उस भाग पे जाकर मन से उस भाग को दर्द मुक्त कराना है. सूर्य नमस्कार करते समय पीठ दर्द का कारण समस्या ज़्यादातर बहुत साधकों को रहती है. उन साधकों को अपने जब शवासन किया तब आपको मन से जहाँ भी आपकी पीठ दर्द कर रही है उस ठिकान पर जाकर मन से ये सोचना है कि कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा. क्योंकि सूर्य नमस्कार ही ऐसा शारीरिक व्यायाम, आसन और शारीरिक अंग की क्रिया है जो आपके हर एक आजार पर सॉल्यूशन देता है. संत श्वसन. अब दोनों हाथों की उंगलियों को, दोनों पैरों की उंगलियों को एक साथ हमें उनकी हलचल करा के शवासन से बाहर निकालना है. दोनों आंखों को खोलते समय दोनों पैरों को अब नज़दीक लेके आते हुए हमें एक एक पैर को पश्चिमोत्तानासन में, माफ करिए, पवनमुक्तासन में लेके आना है. एक पाद पवनमुक्तासन कराना है. सबसे पहले बाएं पैर को अपने घुटनों में फोल्ड करके बाएं पैर का पंजा अपने दाहिने पैर के थाइज, जांग के नज़दीक लेके आए हुए हैं. अब दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से मिला करके अपने पैरों को इस भाग में, शरीर के इस भाग में हमें ऐसे करके पकड़ना है और धीरे धीरे पैरों, अपने लेफ्ट पैर के घुटने को अपने चेस्ट की तरफ लेके आना है.
इस प्रकार से, और अपनी गर्दन ऊपर उठाते हुए अपनी फोरहेड और अपना चिन, दोनों में से कोई भी एक भाग अपने घुटनों को लगाने की कोशिश करानी है। रिलैक्स। अपने बाएं पैर को सीधा करते हुए हमें अपने राइट लेग को, दाहिने पैर को घुटनों में फोल्ड करके अपने बाएं पैर के जांघों के नज़दीक लेके आना है। दोनों हाथों की स्थितियाँ अपने पैरों के इस भाग में, इस अंग पर रखकर अपने पैर को, अपने घुटने को अपने चेस्ट की तरफ खींचना है और गर्दन से ऊपर उठते हुए अपनी चिन और फोरहेड, दोनों में से कोई भी एक चीज़ अपने घुटनों को लगाने की कोशिश करानी है। रिलैक्स। सबसे पहले गर्दन को मैट पर रख दिया। अब दोनों हाथों की ग्रिप की पोजीशन निकाल कर अपने पैर को फिर अपनी जगह पर लेके जाना है और संध श्वसन करना है। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर 90 डिग्री में रखकर हलासन कराना है। उससे पहले एक पाद अर्ध हलासन हम करेंगे। अपने राइट लेग को ऊपर की तरफ 90 डिग्री तक हम लेके जाने की कोशिश करेंगे और पैर को ऊपर खींचते हुए आसन को पूरा करेंगे। दोनों हाथ अपने थाइस के बाजू में रखकर आसन को पूरा करेंगे। रिलैक्स। अब अपने राइट लेग, अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाते हुए आसन को पूरा करेंगे। आपको आसन 15 से 20 सेकंड तक होल्ड कराना है। मैंने सिर्फ आसन कैसा करना है वो दिखाया हुआ है आज सिर्फ इस आसन में। बाकी आसनों में मैंने आसन भी करके दिखाया हुआ है और होल्ड भी किया है। रिलैक्स। अब दोनों पैरों से एक साथ हम अर्ध हलासन करेंगे। रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ नीचे लाकर आसन को छोड़ेंगे, संध श्वसन करेंगे।
अब हमें अपने राइट लेग को लेफ़्ट साइड की तरफ और लेफ़्ट लेग को राइट साइड की तरफ लेके जाते हुए विपरीत स्थिति लेनी है एक एक पैर की, इस प्रकार। रिलैक्स। अब अपने राइट लेग को लेफ्ट दिशा की तरफ रखकर रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ दंडासन में छोड़कर संत श्वसन करना है। अब दोनों पैरों को एक साथ अपने राइट साइड की तरफ हमें ट्विस्ट कराना है। अपने दोनों पैरों की कैंची बना सकते हो आप, या तो फिर इस प्रकार रख सकते हो। रिलैक्स। अब दूसरे साइड अपने राइट साइड लेफ्ट साइड की तरफ, बाएं साइड की तरफ दोनों पैरों को रखकर ट्विस्ट करके
रिलैक्स। दोनों पैरों को ढीला छोड़कर संत श्वसन। अब हमें अपने पेट के बल विपरीत शयन स्थिति में लेटना है। बाएं अंग पर मोड़कर हम विपरीत शयन स्थिति में आ चुके हैं। दोनों हाथों को इस तरह सामने की ओर खींचकर, दोनों पैरों को पीछे की तरफ खींचकर, गर्दन को थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे से ऊपर उठाकर शोल्डर्स को ऊपर की तरफ खींचना है, जिससे पूरा शोल्डर और एल्बोज दोनों ओपन हो जाए। और ओपन होने के बाद हमें पूर्ण भुजंगासन में दोनों हाथों की एल्बोज की कंधों की मदद से आसन ठीक ठाक से बराबर से हम कर सके। दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे लाकर पीछे की तरफ झुकना है। धीरे धीरे सांस लेते हुए नाभि तक हमें अपने शरीर को ऊपर उठाना है। इस प्रकार गर्दन को भी पीछे लेके जाना है। रिलैक्स। धीरे धीरे आसन छोड़कर हमें मकरासन में आना है, मकरासन कराना है, मकरासन करना है। दोनों पैरों की स्थिति लेनी है। राइट पैर की पंजे की दिशा राइट साइड की तरफ और लेफ्ट पैर की पंजे की दिशा लेफ्ट साइड की तरफ। इस प्रकार हमें इसे रखनी है। दोनों पैरों की एड़ी को, हिल को एक दूसरे के सामने की तरफ रखकर मकरासन करना है। संत श्वसन मकरासन में अब मकरासन से हम बैठक अवस्था में जाकर ध्यान अवस्था ले लेंगे।
वक्रासन अवस्था में छोड़नी है, आसन छोड़ना है, बैठक अवस्था में लौटना है। बैठक अवस्था में लौटकर हम अपने कोई भी एक ध्यानात्मक आसन जो कि स्टार्टिंग में हमने लिया था, वो ध्यानात्मक आसन हमें लेना है, जैसे कि पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, सुखासन। कोई भी एक आसन लेकर के हमें दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लेकर दोनों घुटनों के ऊपर रखनी है। दोनों आंखों को बंद कराना है। दोनों हाथों की कोहनियों को अपनी जांघों के ऊपर रखकर बैक स्ट्रेट रखनी है। कंधे झुके हुए होने चाहिए। संत श्वसन कराना है। जो शरीर हमने वार्म अप करके सूर्य नमस्कार करके आसन करके गर्म किया था, वो शरीर अब फिर एक बार ठंडा होने के लिए तैयार हो चुका है। शरीर का हर एक अंग अभी ठंडा होने लगा है, जबकि इतनी देर तक शरीर का अंग एक एक अंग गर्म था। अभी अनुभूति आप भी ले सकते हो। संत श्वसन की संत श्वसन से आपके भी शरीर में बाहर की शुद्ध हवा, सुबह की शुद्ध हवा अपने नासिका द्वारा, अपने चंद्र नाड़ी द्वारा, सूर्य नाड़ी द्वारा अंदर जा चुकी है और सांस नलिका में अच्छी तरीके से सांस, स्वच्छ सांस अंदर जाने के बावजूद शरीर अब ठंड पड़ चुका है। जो अंदर सांस लेने के पश्चात जो सांस बाहर हम छोड़ते हैं, उस सांस हमें गर्म महसूस होती है, गर्म महसूस हो रही है, और जो अंदर जा रही है वो ठंडी अंदर जा रही है। मतलब शरीर से जो सांस, जो हवा बाहर निकल रही है वो गर्म होके निकल रही है, जो अंदर जा रही है वो गार अंदर जा रही है, ठंडा हवा अंदर जा रही है। संत श्वसन के पश्चात दोनों हाथों को नमस्कार अवस्था में रखकर 3 बार ओंकार नाम का जप करना है।
शांति पाठ का उच्चारण करना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख करके अपने आंखों पर लगाकर दोनों आंखों को खोलना है। आत्मा मालिक, आज का ये संपूर्ण योग सत्र परम पूजनीय सद्गुरु गुरु मावली के चरणों में मैं अर्पण करता हूँ और आज के इस सत्र से अपनी रजा लेता हूँ। आत्मा मालिक।